तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन है क्या, देखिएगा। अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ईच नहीं 7 क्वेश्चन, प्लॉट अ ग्राफ शोविंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी फॉर ए टाइपिकल सेमीकंडक्टर। मतलब क्या है, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर को लेना है। और टेम्परेचर क्या डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज क्या होगा, एंड दिस बिहेवियर एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं 7। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सोल्यूशन आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं हम लोग, 7 ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसमें प्लॉट अ ग्राफ शोविंग टेम्परेचर डिपेंडेंस रजिस्टिविटी ऑफ टाइप का सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर हम ले लेते हैं, मान लिए सेमीकंडक्टर हमने कौन सा ले लिया, कार्बन ले लिया। ठीक है, कार्बन ले लिया। ओके, तो देखिए जब भी क्या होगा, हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है, अगर हमें रजिस्टिविटी रो के लिए प्लॉट करनी है और टेम्परेचर के लिए प्लॉट करनी है। ठीक है, रो और जब भी टेम्परेचर, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर यहाँ से जैसे जैसे देखिए ऐसे टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज करेगा तो रजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो थोड़ा सा कर्व टाइप आएगा बस ये। ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे चलेगा ऐसे करके। तो यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रजिस्टिविटी क्या कर जाएगी हमारी, डिक्रीज करेगी। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज या इंक्रीजेस देन रजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब समझ गए, टेम्परेचर इंक्रीजेस रजिस्टिविटी डिक्रीजेस। किसके लिए है, सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो होगा क्या कि जो रजिस्टिविटी वो डिक्रीज कर जाती है तुरंत। ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। पहला हमारा ये 7 का मान के चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बोला यही एक्सप्लेन करो कैसे, क्या बोला, पहले ग्राफ प्लॉट कर दिया आपने, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना हमको, अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेशन देना है अगर आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करना क्या, क्वेश्चन बोला है हाउ इज दिस बिहेवियर एक्सप्लेन। तो यहां बताएंगे इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर increase the temperature increase क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हेंस, तब क्या होगा, कोलिजन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये केस आएगा। मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इंक्रीज करेंगे। जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इंक्रीज करेंगे, कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, कोलिजन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा और रिलैक्सेशन टाइम तुरंत कम हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी और ग्राफ इस तरीके से करके देख लेंगे। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। आइए आप लोग देख लीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 लेते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन नंबर है क्या। क्वेश्चन बोला है अ लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वाट फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई ऑफ 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड RMS करेंट थ्रू द बल्ब। ठीक है ना। क्वेश्चन के आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वाट, मतलब 150 वाट का कोई हमारा जो है बल्ब हो जिसमें 220 वोल्ट सप्लाई देते हों और जिसका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हो। कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस कितना होगा और RMS करंट कितना होगा, ये बताना है। ठीक है। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रॉपर वे में करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में जो हमारे पास वैल्यू है, पावर की वैल्यू 150 वाट, कितना है 150 वाट पावर की वैल्यू है। और ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ये ERMS की वैल्यू है। क्या है ये, हम लोग की ERMS की वैल्यू है जो कितनी हमारी, तो 220 वोल्ट। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है, चाहे एफ से लिखिए चाहे न्यू से लिखिए, जिसकी वैल्यू 60 हर्ट्ज दे रखा है। अब फर्स्ट क्या पूछा है हम लोग का कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस निकालने के P इक्वल होता है ERMS इंटू R। ठीक है। क्या होता है, P इक्वल ERMS इंटू R होता है। तो R इक्वल कितना होगा, P अपान ERMS। और P की वैल्यू जो हमारी कितनी 150 है, और उसके बाद जो है हमारा पावर इक्वल टू ना, पावर इक्वल कितना होता है, नहीं ये E स्क्वायर अपान R होता है। देखिए P इक्वल V स्क्वायर अपान R होता है ना, तो ये दिक्कत होगी, यहाँ से R यहाँ होगा और ये E स्क्वायर होता है। ठीक है ना। क्या होता है, E स्क्वायर होता है। P इक्वल टू E स्क्वायर RMS अपान R होता है। तो ये हो जाएगा E स्क्वायर RMS अपान यहाँ पे कितना होगा, P होगा। तो E की वैल्यू की 220 यहाँ, 220 यहाँ पे, और P कितना है 150 का है। तो एक जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है ना। अब इसका मतलब हमारा 5 से तो कटेगा, 3 बचेगा। 5 से अगर इसको काटेंगे, इसको तो काट नहीं सकते, इसको काटेंगे 5 से। ठीक है। 5 से अगर ये कटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 से अगर ये कटेगा, 5 4 जा 20, और उसके बाद 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 आ गया। और हमारा 44 में जब मल्टीप्लाएंगे 88 और 88, मतलब 8 और यहाँ 16, ये 9 हो गया। 968 अपान 3, ये हमारा क्या हो गया, इतना ओम रेजिस्टेंस। अगर इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, पॉइंट कितना हो जाएगा। अब ये हमारा इस बार आ गया 2, तो 20 आ गया। तो इसका मतलब 6 6 करके इतना ओम हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो रेजिस्टेंस ध्यान से आप लोग देखिए, करना क्या हम लोग को, सबसे पहले बोला है अब बल्ब है जिसका कितने वाट का, 150 वाट का है, तो सप्लाई कितना देना है हम लोग को, 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब ERMS की वैल्यू हो गई, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हम लोग P इक्वल E स्क्वायर अपन R जानते हैं, तो ERMS स्क्वायर अपन R इक्वल यहाँ P इसके नीचे सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है। पूछा IRMS करंट कितना होगा, तो सेकंड में पूछा क्या IRMS, तो IRMS जो करंट होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा IRMS अगर निकालना है। तो देखिए P इक्वल टू B इंटू क्या होता है, P इक्वल कितना होता है, B इंटू I होता है। ठीक है। P इक्वल कितना होता है, P इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू V इंटू I होता है। तो I इक्वल P अपान V हो जाएगा। तो P की वैल्यू 150, मतलब हो जाएगा P अपान कितना होगा यहाँ पे, VRMS हो जाएगा, मतलब ERMS लिख सकते हैं, VRMS भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये इसको VRMS, तो P की वैल्यू कितनी है 150 है, और यहाँ से ERMS की वैल्यू कितनी है, तो 220 है। 0 से 0 काट दीजिए,
फिर वही बात आ गई, इस बार पॉइंट मिलेंगे तो इस बार तो कुछ कटना है नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, इसको 150 मतलब 15 को हम लोग क्या करेंगे 22 से भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो 150 हो गया। तो अगर 5 का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें कितने से, तो 7 अगर करें, ठीक है, तो 7 करें कितना होगा 7 2 या 14, 1 कैरी और यहाँ पर कितना होगा 14, 15 ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 6 चला गया। तो ये 6 चला गया, 6 दूनी 12, 1 13 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया हमारा 8 और यहाँ पे हो गया 1, 18 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ले जाएंगे 0, 180 हो गया। इस बार कितना जा सकता है, तो 7 14 हो रहा था और 8 कितना होगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 9 कितना 18 हो गया, तो 7 जाएगा इस बार। तो हम लोग का जो वैल्यू हो गया IRMS का, जो करंट का वैल्यू होगा IRMS इक्वल कितना होगा 0.67 एम्पियर। तो हमारा जो सेकंड हो गया IRMS करंट कितना आया, तो 0.67 आ गया। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, आया कितना 0.67 आपका वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।